रेखा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी रेखा जी? हाँ, हाँ, आ रही है। जी। तो रेखा जी, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ? आप किस रिलीजन से या किस धर्म से पहले बिलॉन्ग करती थी आप? मैं पहले हिंदू थी। हुँ। अ, फिर उन लोग ने धर्म मेरा चेंज करके मोमेडियन धर्म में शादी के टाइम पे मतलब मेरा धर्म चेंज कर दिया था और मुझे मोमेडियन धर्म में कर दिया था, तो ये कैसे सिर्फ़ क्या एक हुआ था? साइन लेकर। कैसे शुरू हुई थी? कैसे शुरुआत हुई थी ये इस चीज़ की? अ, ये चीज़ की शुरुआत हुई थी एक लड़की थी मेरी दोस्त थी, वो भी मोमेडियन ही थी। तो हुँ, उसने मेरी दोस्ती कराई थी एक दूसरे लड़के से, उस वो भी मोमेडियन ही था। तो हुँ। अच्छी हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी, तो वो लड़के ने फिर ये जो अमीन नाम का जो लड़का है, उससे मेरी फ्रेंडशिप करवाई और अच्छा, ये ये फ्रेंडशिप तीनों। कहाँ हुई? ये स्कूल वाली दोस्त थी आपकी, कॉलेज वाली थी, ऑफिस वाली, नहीं, कहाँ? क्लासेस वाली फ्रेंड थी वो। अच्छा, क्लासेस हम वाली लोग फ्रेंड क्लासेस थी। में साथ में जाते थे। हाँ, और ये जो लड़का था अमीन, ये ये हाँ। भी क्लास में पढ़ता था या क्या था ये? नहीं, नहीं, ये वो तो बाहर नहीं था, वो ऐसे ही फ्रेंडशिप करवाई करवाई थी वो लड़के ने। ओ- ओके, हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो वही उससे फ्रेंडशिप करवाई तो वो फिर मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड बन गए। तो नॉर्मल बातचीत वगैरह होती थी, कॉल मैसेज वगैरह, जैसे मिलना, हम्म, जैसे फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वैसे ही हुआ। फिर मैं हम्म, कंप्यूटर क्लास जाती थी मेरे मीरा रोड में। हम्म, तो वहां पर वो मेरे मतलब पीछे पीछे आता था और आगे पीछे मतलब घूमता रहता था कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ वगैरह, ऐसा आगे पीछे घूमता रहता था। तो एक हम्म। दिन वो मेरे क्लासेस के बाहर आके उसने मेरे को प्रपोज किया कि आई लव यू करके उसने मेरे को प्रपोज किया। तो तभी ओके। मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज अ फ्रेंड तेरे को मानती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, देख मतलब तेरे को हाँ बोलना ही पड़ेगा, मेरे को तू बहुत अच्छी लगती है, ऐसा वगैरह बोला। और हम्म, बोला कि देख तू हाँ नहीं बोलेगी मुझे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के मैं मर जाऊंगा। और तभी वो छोटा सा मतलब तभी उसने जेब में से छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ पे बस वो मारने जा रहा था। ऐसे हम्म। मतलब मेरे ओके, को डरा रहा था वो तो। हाँ, वो टाइम पे वो ऐसे मेरे को डरा रहा था कि वही देख तू मेरे को हाँ बोली, वरना मैं मर जाऊंगा ऐसे। ओके। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा करके मैं तभी उसको ऐसे ही हाँ बोल के वहां से निकल गई। तो उसके थोड़े टाइम के बाद, थोड़े एक दो दिन के बाद में उसका फिर से फोन आया और मुझे उसने बोला कि तेरे को अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तेरे को मेरे घर वालों से भी मिलवाता हूँ। तो ऐसे करके वो मुझे थोड़े दिन के बाद अपने घर वालों से भी मिलवाने के लिए उसके घर पे लेके गया वो। तो हम्म। वहाँ पे उसके मम्मी पापा और उसकी भाई की बेटी है, ऐसा करके उसने मेरे को मिलवाया था तभी उसके घर पे। ओके। हाँ, पर वो बाद में शादी के बाद में उसने मेरे को बोला कि वो जो लड़की वो उसी की लड़की है, उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो गई है, उसने मेरे को ये चीज शादी के बाद बोली। अच्छा, शादीशुदा था वो? उसकी हो और गई उसने ये थी, हाँ। और उसकी और उसने बच्ची ये भी चीज थी, बताया नहीं? 3 साल की। नहीं, पहले नहीं बताया था उसने, शादी के बाद में बताया, शादी हो अच्छा, जाने के लेकिन बाद। मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि जब उसने आपको इस तरीके की धमकी दी, सुसाइड की, और हाँ। चाकू वाकू उसने बताया, तो आपने अपने पेरेंट्स को बताना जरूरी नहीं समझा कि इस तरीके से ये मुझे फोर्स कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसने ऐसा मतलब ऐसा डरा दिया था पूरी तरीके से कि मतलब मैं एकदम ही मतलब डर गई थी कि मैं किसको क्या बोलूं ऐसा। मेरे को लगा कि ठीक है, मैं तब वहां से निकल गई तो मुझे लगा कि ठीक है वो अभी आगे ऐसा कुछ मतलब करेगा नहीं। तो मैं तभी वहां हम्म, से निकल गई थी, पर उसके बाद में तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। फिर मतलब ऐसे मिलवाया उसके, फिर थोड़ी दिन के बाद मेरे को फिर से उसने फोन करके बोला कि वो जो छोटी बच्ची है उसकी तबीयत खराब हो गई तो जल्दी घर पे आ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसा करके उसने मेरे को फिर से अपने घर पे बुलाया। हम्म। तो जब मैं उसके ओके। घर पे गई तो कोई भी नहीं था, तो मैंने उसको पूछा कि वो अकेला ही था, तो मैंने उसको पूछा कि वो लड़की कहाँ पे है? उसका नाम आयजा है, वो जो बच्ची है उसका नाम। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि वो कहाँ पे, तो उसने बोला कि कोई भी नहीं है घर पे, मुझे तेरे से मिलना था इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया। और ऐसे करके उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने बोला कि आप बैठ करके, ऐसे ही हम लोग बैठे। हम्म।
तो तभी मतलब फिर से उसने ज़बरदस्ती मेरे को ऐसे डराने लगा कि देख अभी तू यहाँ पे आ गई है, तो मैं तेरे को जो बोलूँ तेरे को वही करना पड़ेगा। ऐसे करके उसने तभी मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तू देख अभी यहाँ पे आ गई है तो मैं तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के अभी मर जाऊँगा, तो यहाँ पे मतलब प्रूफ भी हो जाएगा देख के देख तू यहाँ पे आई थी और तेरे वज़ह से मैं मर गया। ऐसे करके वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था तभी और डरा रहा था। ओके। और तभी मतलब उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और तभी उसने वीडियो बना लिया। वो मुझे मालूम नहीं कि उसने वीडियो बनाया ऐसा। हुँ, मेरा न्यूड वीडियो बना लिया था उसने तब। ओके। तो उसके थोड़े दिन के बाद उसने फिर मेरे को अराउंड मार्च में या ऐसा उसने मेरे को महीने में मार्च के महीने में 2022 हुँ, उसने मेरे को बोला कि मैं दुबई जा रहा हूँ काम के लिए, वहाँ पे मेरी जॉब है ऐसे करके उसने बोला। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ के उसने मेरे को फ़ोन किया था कि देख मेरे पास तेरा न्यूड वीडियो है, मैं वहाँ पे सब जगह वायरल कर दूँगा, अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो। ऐसा हुँ, मतलब उसने तभी मेरे को ब्लैकमेल किया। तो मैंने उसको बोला कि देख मेरे को ऐसा अभी कुछ नहीं है, मैंने अभी इस बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं है और मुझे ऐसा कुछ मतलब अभी नहीं करनी है शादी। तो बोला कि नहीं तेरे को करनी ही पड़ेगी, मैं जब दुबई से आऊँगा तो तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, हम लोग पेंटा कोर्ट में वगैरह वो सब कुछ मैं कर लूँगा और ये चीज़ तू किसी को बताना नहीं। और तू हुँ, बताएगी तो मैं तेरे पूरे फैमिली वालों को और दुबई में हर जगह तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा, सबको भेज दूँगा तेरा वीडियो। तो तू कहीं की नहीं अच्छा। रहेगी, ऐसा करके वो मेरे को ब्लैकमेल किया उसने तभी। हुँ, फिर जब वो दुबई से आया तो ऐसे ही मिला वगैरह और फिर जब 20 जून को उसने मेरे को ऐसे ही मिलने के लिए मेरे को बुलाया उसने कि तू मिलने के लिए आ। हुँ, तो मैं मिलने के लिए गई तो उसने बोला कि हम लोग घूमे वगैरह ऐसे नॉर्मल। फिर अचानक उसने मेरे को रात को बोला कि अभी तेरे को घर पे जाने का ही नहीं है, तू तेरे घर वालों को मैसेज डाल दे कि आज हम लोग ने शादी कर दी ऐसा और तेरे को कल जाने का है घर पे। तो वो मेरे को तभी भेज ही नहीं रहा था, तो तभी हम लोग की लड़ाई भी हो गई थी कि तू मेरे को भेज क्यों नहीं रहा है ऐसा वगैरह ऐसा सब। तो उसने बोला कि नहीं तेरे को मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, अगर देख तू यहाँ से गई तो मैं अभी जाके कहीं मर जाऊंगा या तो फिर कुछ भी कर लूंगा। तो तभी भी मेरे हुँ, को डरा रहा था और फिर वो बोला कि तेरे घर वालों को मैसेज डाल दे कि आज हम लोग ने शादी कर ली है ऐसा। पर वो दिन हम लोग ने शादी नहीं की थी, उसके नेक्स्ट डे शादी की थी। ओके। तो शादी करने के लिए 21 क्या जून को। करवाया था उसने और कहाँ लेके गया था आपको? हाँ। हाँ, तो मतलब मेरे को बोला था कि हम लोग बांद्रा कोर्ट जा रहे हैं, तो वो दिन तो मुझे उसने घर पे भेज जाने नहीं दिया और फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे को बोला कि हम लोग बांद्रा कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा करके वो मेरे को यहाँ से लेके गया। घर पे हम लोग तो बाहर ही थे तभी, तो वहाँ पे लेके गया। तो हम लोग जब जा रहे थे तो उसके ही 2 दोस्त मतलब 2 लड़के आए और वो आके मतलब बोले कि हम लोग को मस्जिद की तरफ से भेजा गया है आपके साथ चलने के लिए, मुझे ऐसा बोला। हुँ, और फिर दूसरे ने बोला कि मैं अभी आप हिंदू से मुसलमान बनने वाले हो तो आपको कैसा लग रहा है ऐसा? मुझे ऐसा पूछा तो मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था, तो मैं ऐसे शॉक में आ गई। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया, तभी उसने मेरे को कुछ भी बोला नहीं। हाँ, फिर जब हम लोग बांद्रा पहुंचे तो डायरेक्ट मुझे बांद्रा कोर्ट नहीं, वो मेरे को एक काजी के पास में लेके गया। वहां पे ऐसे शॉप जैसा कुछ था, वहां पे वो मेरे को लेके गया। तो वहां पे उन्होंने निकाह पढ़वाया और मेरी साइन वगैरह ली, सब कुछ किया। तो उन्होंने फिर बोला कि अभी आप हिंदू से मोमेडियन हो मतलब मुसलमान हो गई हो, अभी आप रेखा रेखा से रहीमा हो गई हो, अब आप रेखा नहीं रहे, अभी आपको हुँ। जन्नत मिलेगी क्योंकि आपने आप मुसलमान बन गए हो इसलिए आपको जन्नत मिलेगी, आप काफिर नहीं रहे, ये सारी चीजें उन लोग मेरे को बोलने लगे। तो मैंने उनको पूछा कि ये सारी क्या है, तो बोले कि नहीं अभी तूने ये सब तेरा धर्म अभी चेंज हो गया है, अभी तू मुसलमान हो गई है। तो वो धर्म चेंज करने के लिए क्या आपको कलमा-वलमा पढ़ाया गया? और अगर हाँ, तो किसने पढ़ाया वो कलमा? हाँ, वो जो काजी थे उन्होंने ही कलमा पढ़ाया और फिर वो जो उन लोग निकाह वो जो करवाते हैं और हुँ, फिर वो 100 100 रुपए के 3 अलग अलग स्टैम्प पेपर में फिर उन लोग ने साइन ली और फिर उसके बाद बोले कि अभी आपका धर्म चेंज हो गया। तो आपने वो इस तरीके पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा कि ये किस चीज़ पे मेरी साइन ले रहे हैं ये लोग? नहीं, उन लोग पेपर पढ़ने के लिए दे ही नहीं रहे थे, बस वह उन लोग ने सिर्फ नीचे की तरफ साइन ले ली, ऐसे ही पेज वो करके, और मुझे उन लोग ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए नहीं दिए। और वो जो निकाहनामा था वो उर्दू में था, तो वो तो समझ में आएगा नहीं, वो सिर्फ दिया था पढ़ने के लिए, पर अब उर्दू में था तो मुझे क्या समझ में आएगा वो उसमें। हुँ। अच्छा, ये जब सारी चीज़ें चल रही थी, आपको कोर्ट लेके जाया गया, आपको
डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया गया। आपकी पहचान वाला कोई हाँ। नहीं था साथ में? नहीं नहीं, वो जो लड़के थे वो उसके ही दोस्त थे। वो भी मुझे बाद में पता चला कि वो उसके ही दोस्त थे। हम्म। मतलब मेरे और तरफ से कोई भी नहीं था, वो सारा कोई दो चीज विटनेस था। ये जो सारी चीज चल रही थी, आप उसके घर पे जा रही थी, फिर उसके बाद शादी करने चली गई, तो आपके घर वालों ने आपसे बात नहीं की कि किधर हो आप, या इस तरीके से आप क्यों कर रहे हो? नहीं, जब वो 20 तारीख को जब उन घर वालों को मैसेज डाला तभी घर वालों का फोन वगैरह सब कुछ आया था कि क्या है क्या। मतलब तो लड़के ने ही तभी बात की थी, अमीन ने ही, कि हम लोग ने शादी कर लिया आज, अभी वो मेरी पत्नी हो गई है, कि मैं अच्छा मतलब दुबई में अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छे से सब सेटल हूँ, हम लोग खुश है, ऐसे करके उसने ही बात की थी। तभी उसने मुझे बात करने नहीं दी थी अपने घर वालों से। ओके। फिर शादी करवा के किधर हाँ। लेके गया वो? वो फिर शादी करने के लिए वहां पे वो काजी के पास शादी की, उसके बाद हम लोग वो दिन बाहर ही थे, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर पे लेके गया था। हम्म। तो हम लोग जब उसके घर पे गए तो उसकी जो मम्मी है उसने बोला कि ये तू किस काफिर को घर पे लेके आ गया है, ऐसा उसको बोला। तो मैं इससे हम्म। शॉक हो गई क्योंकि उसकी मम्मी से उसने पहले ही मेरे को मिलवा दिया था। तो मतलब मैं जब शादी करके जैसे ही घर पे गई तो वहां पे सब लोग के एकदम अलग ही रूप थे, सब लोग मेरे को मतलब मैं का कैसी लड़की हूँ, मतलब एकदम अलग ही नजरिए से मेरे को देख रहे थे उन लोग। और मेरे को फिर बोलते कि उसकी पहली बीवी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाई, तो तू क्या कर पाए करेगी उसके साथ में, मेरे को ऐसा बोला। हम्म। तो मैंने उसको पूछा कि पहली बीवी, तो तब जाके उसने मेरे को बताया कि ये जो मेरी पहले ऑलरेडी शादी हो गई है उसके साथ मेरा केस चालू है, और ये जो बच्ची है वो मेरी है। अच्छा। उसने तो तब वो मुझे बताया। पहली बीवी का आपको, जब आप उसके घर पे गए तब आपको पता चला, और वो पहली बीवी के साथ तलाक हो हाँ। चुका था या उसका, या नहीं हुआ था? न- नहीं हुआ था उसके साथ में, केस चालू था अभी तक, तब नहीं हुआ था तलाक। और वो पहली उसके बीवी दो कहाँ तीन रहती है महीने के उसकी? बाद में वो खारघर साइड रहती है। आई- वो बाद ओके। में मेरे को सब पेपर वगैरह सब मिले थे, तब सब मैंने सब कुछ देखा। हम्म। और पहले मुझे झूठ बोला था कि उसकी भाई की बेटी है ऐसा। अच्छा। तो ये हाँ, जब वो आपको बच्ची भी ये 3 सारी साल की चीजें है। पता चली तो क्या मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा था? मतलब कि ये सारी चीजें, मैं तो एकदम शॉक में ही चली गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सारी क्या चीजें मतलब हो रही है। तो मैंने सामने क्वेश्चन किया तो उन लोग ने उसका डायरेक्ट मारना चालू कर दिया, गाली गलौज करना चालू कर दिया। मतलब चुप ही करवा दिया मेरे को एकदम से कि तेरे को कुछ हम्म। बोलने का नहीं है। मतलब उन लोग की एक अलग ही साइड दिखी मेरे को अचानक से, अच्छा। जो उससे उसकी पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। बाद में मतलब थोड़ा बाद में मैं बीमार पड़ गई, थोड़े दिन के बाद में बीमार पड़ गई तो उसकी मम्मी वगैरह वो काजी मौलाना को घर पे बुलाते थे और वो तावीज पहनाते थे, फिर उर्दू में उन लोग कुछ बोल के अपने बॉडी पे पूरा फूकते हैं वैसा कुछ करते थे। फिर पानी में उर्दू में कुछ लिख के वो पानी पीने के लिए बोलते थे। तो ये सारी कहाँ चीजें से उन लोग मौलाना बोलते को थे। फिर बुलाते मेरे थे ये लोग? अ, वो ऐसा कुछ मौलाना कहाँ से बुलाते थे वो मुझे नहीं पता है, पर वो आते थे घर पे। 3 4 बार घर पे आए, फिर मेरे को उत्तन साइड में एक दरगाह है बाली शापिर करके, मेरे को वहां पे भी लेके गए उन लोग 4 से 5 बार। तो हम्म। वहां पर भी ये सारी चीजें करवाते हैं उन लोग। और बोलते कि आपको गाय का गोश्त खाना पड़ेगा तो आप अच्छे हो जाओगे, वरना आपको ठीक ही नहीं होगा कभी। ये चिकन खाना पड़ेगा, गोश्त खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फिर उन लोग उसके बाद से उन लोग मेरे को जबरदस्ती खिलाने लगे, मार मार के खिलाने लगे उन लोग, वो और उसकी माँ, जो अमीन है वो और उसकी माँ, दोनों जन। अच्छा। हम्म। तो फिर उन ये लोग ऐसे ही कौन, ये मारपीट उत्तन वगैरह वाली जो चालू। दरगाह है, उत्तन वाली जो दरगाह है, वहां के किसी मौलाना ने बोला था कि आपको गाय का गोश्त खाना पड़ेगा तब आप सही होंगी? हाँ वहाँ हाँ वहां पर भी बोला था मेरे को, और वहां पर भी ऐसे तावीज वगैरह पहनाते थे। और उन लोग जो वो पानी पीने के लिए देते थे तो उसके बाद बॉडी में कुछ अलग ही मतलब ऐसा फील होता है, मतलब कुछ अलग ही लगता है कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है बॉडी में ऐसा। अच्छा। तो तो वहां पे ये भी मेरे को सिलसिला पांच चल रहा था से उसके चार से बाद? पांच बार हो। हाँ, तो वहां यही सारी चीजें चल रही थी। फिर उसके मतलब थोड़े टाइम घर में तो नॉर्मली रोज के झगड़े वगैरह गाली गलौज वो सब तो कुछ तो चल रहा था। फिर थोड़े महीने के बाद में
वो जो लड़का है वो गांजा वगैरह वो सब कुछ जितने भी नशे है वो सारे सब कुछ बेचता है। बाद में मेरे को पता चला कि वो दुबई में भी कुछ जॉब वगैरह कुछ करता नहीं था, कुछ कमाता नहीं है, मतलब घर पे ही रहता था। ये गांजा वगैरह जितने भी नशे है वो सब कुछ बेचता था, वो खुद भी करता था। वो बेच के वो घर में पैसा देता था। तो उसकी वजह से घर में झगड़े वगैरह होने लगे, तो एक दिन उसकी मम्मी ने घर से निकाल दिया, तो हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, मैं और आमिनी वहां पे रहते थे। हम्म। तो वहां पे वो मेरे को बंद करके रखता था घर में, ताला मार के जाता था, कहीं भी जाता था तो खाना वगैरह देता नहीं था। 10-15 दिन हो गए थे उसमें को खाना दिया नहीं था, और बंद करके ही रखता था घर में, मारता था आके, नशा करता था। तो ये सारी वो जो चीजें मतलब तो पूरा एक जो दिन। प्यार था, शादी से पहले जो पूरा प्यार हाँ, दिखा रहा था, वो सब शादी के बाद सारी चीजें वो खत्म सब हो गई। दिखावा ही था। हाँ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ दिखावा ही था। मतलब पूरी तरीके से मतलब सब मिल के ऐसे फंसाया रहता है ना, बस वो वही सब कुछ मेरे को समझ में आ रहा था धीरे धीरे। उसने अपने बारे में जो भी चीज बोली थी हर एक चीज झूठ थी। कि वो कितना पढ़ा हुआ है, क्या करता था, उसने मेरे को बोला था कि मैंने साइंस लिया, अच्छा मैं पढ़ा हुआ हूँ, और और बीकॉम हुआ, और वो तो 12th फेल है, वो जो लड़का है वो। अच्छा। और वो दुबई में भी कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, वो कोई वीजा पे गया था, बस वहां वहां पे ऐसे ही खा पी के वापस आ गया। हम्म। वहां पे भी कुछ जॉब वगैरह मतलब हर एक चीज उसने अपने बारे में झूठी बोली है। फिर जब हम लोग वहां पे दूसरे घर पे रहने गए, तो वहां पे वो बंद करके रखता था, तो एक दिन आजू बाजू वालों को पता चला कि कोई घर में, मतलब मैं घर पे अंदर हूँ। तो उन लोग ने फिर पुलिस वालों को बुला के मुझे वहां से छुड़वाया था, ताला तोड़ के। ये जो आपको तो घर पे जब मैं बंद करके रखता था, वो मारपीट करता था, तो आपके पास हाँ, मोबाइल नहीं था? आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि ये मेरे नहीं, साथ वो ऐसा मेरे ऐसा को हो रहा है? मोबाइल देता ही नहीं था। वो मेरे को मोबाइल देता ही नहीं था, किसी से कांटेक्ट करने ही नहीं देता था कि मैं किसी को कुछ बोलूं। और ऑलरेडी उसने मेरे को इतना डरा के और ऐसे रखा था और बंद करके रखा था, तो मैं उस तभी तो पूरी ऐसे डिप्रेशन में ही चली गई थी। तो जब वहां से पुलिस वालों ने छुड़वा के जब मेरे को मेरे घर पे लाया था, तो मैं मेरे घर पे थी तभी। 10-15-20 दिन ऐसा कुछ मैं मेरे घर पे रही रहूंगी। ओके, तो फिर? मेरे घर पे भी तभी वो आता था, कॉल वगैरह करता था मेरे घर वालों को, और मेरे घर पे आता जाता रहता था। फिर एक दिन उसको जब पता चला कि मैं घर पे अकेली हूँ, तो आके वो मतलब मेरे को तभी आया, एक दो दोस्त को लेके अपने, और मेरे को मतलब डराने लगा, और वो वीडियो बता रहा था कि देख तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, अभी देख तेरे को तेरे भाई को भेज भेज रहा हूँ, मतलब मैं तो मेरे साथ नहीं चली तो। और वो चाकू भी लेके आया था, और उसके वो दो दोस्त थे उन लोग के पास भी था, तो उन लोग ऐसे मेरे को डरा के फिर से अपने साथ में उसके घर पे लेके गए हूँ, मेरे घर से। तो यार, ये इतना सब हो रहा था, और आपके घर वाले, मतलब जब आपको पुलिस ने छुड़ाया वहां से, पड़ोसियों ने जब पुलिस को बुलाया, ताला हाँ, तोड़ के आपको, मेरे ख्याल से वो वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, जिसमें हाँ, आ, वायरल हुआ था तभी वो वीडियो। हाँ, पुलिस वाले वो घर। ताला तोड़ रहे हैं। जी। तो आपके घर वालों के पास जब आप गई, और आपके घर वालों को तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीजें बताई होगी, तो उन्होंने कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, तभी मतलब मैं एकदम ही डिप्रेशन में गई थी, तभी मैं किसी से बातचीत वगैरह कुछ भी, क्योंकि वो बंद करके रखता था ना, तो मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब थी, और फिजिकली भी उसने मेरे को तभी इतना मतलब मारा हुआ था कि मतलब एकदम ही फुल मैं डिप्रेशन में ही थी तभी वो टाइम पे पूरा मैं। तो तभी मैंने बहुत मतलब ये सारी चीजें बोली नहीं थी घर पे, क्योंकि उसके पास अभी भी वीडियो था ना मेरा, तो उसके वजह से वो मेरे को ब्लैकमेल वगैरह करता था, तो मैं पूरी तरीके से डरी हुई थी। अच्छा दोस्तों, ये जो इनका निकाहनामा जो बनाया गया, ये आप लोगों के सामने, स्क्रीन के सामने, ये है काजी मुफ्ती इस्माइल और काजी शहर एंड शारा, मुंबई। ये मुंबई का है, और इसमें आपको डेट ऑफ निकाह 21 जून 2022 को इनका निकाह किया गया, और उसके बाद फिर निकाह बैंड्रा में हुआ। ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद है, और ये वो लड़का है जिसके साथ इनका निकाह किया गया। ये देखिए, ये बाकायदा पूरा सिग्नेचर लेकर, विटनेस के साथ, ये पूरा खेल रचा गया है। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है।
बिल्कुल रिसेंट सा केस है। और आप सोचिए कि एक इंसान जो है इतने सारे वादे करता है, प्यार दिखाता है, फंसाता है। अब मैं तो गलती तो रेखा जी की भी है कि उनको इनकी बातों पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उनको धमकियां भी दे रहा था। तो अब जो सिचुएशन में होता है वही समझ सकता है कि भाई। और फिर एक आप सोचिए कि एक लड़की जो अभी ज्यादा मैच्योर भी नहीं हुई है, क्लासेस जा रही है, तो इतना तो उसका दिमाग चलता नहीं है, और उसको कोई इस तरीके से चाकू निकाल कर डराना देना। तो बहुत से लोग डर जाते हैं और ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। और उसके बाद जब एक बार आपको एक्सेस मिल जाता है, उसने शादी कर ली किसी तरीके से, इनका रिलीजन चेंज करवा के, उसके बाद असल हकीकत जो है वो सामने आई है। एक मूवी कुछ अभी और ही बनी थी, होती। दी कन्वर्जन नाम से। मैंने पिछले बार कहा था कि आप लोग जरूर देखिएगा, पहले फ्री में उन्होंने अपलोड किया था वो मूवी। ये जो स्टोरी बता रही है, सेम टू सेम ऐसी ही कहानी आपको उस मूवी में भी मिलेगी। तो वो सिर्फ मूवी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट भी ऐसे ही होते हैं। लोग इसी तरीके से इनकी बातों में आ जाते हैं और इनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अब सोचिए आप लोग कि तो उसको इनको दरगाह लेके जाया जा रहा है, वहां पे झाड़ फूक किया जा रहा है, यहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो अ, गाय का मांस आप खाएं तो आपकी तबीयत सही हो जाएगी। घर पे बंद करके रखा जा रहा है, ताला मार के जा रहा है इंसान, फोन का एक्सेस नहीं है इनके पास। तो ये जितने लोग, जितनी लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं और उसके बाद उनको इस तरीके का प्यार दिखाया जाता है, फिर उनकी सोच ये हो जाती है कि भाई मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। कई सारी लड़कियां, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो पहले उनकी सोच होती है। लेकिन ये आप लोगों के लिए, रेखा जी की जो स्टोरी है, ये आप लोगों के लिए एक सबक है कि देखो इस तरीके से अगर आप फंसोगी तो आपका हाल आगे क्या हो सकता है। रेखा जी, जब आप हाँ। घर पे थी अपने, जब रिटर्न आपको लेके जाया गया, तो फिर ये इसने आपको हाँ, वापस कैसे लेके आ गया? वापस वो ऐसे ही डरा के मतलब लेके आया ब्लैकमेल करके फिर से मेरे घर पे, जब मैं अकेली थी ना, तो वही वीडियो बता के मेरे को फिर से वापस अपने घर पे लेके गया, अपने दो दोस्त के साथ में आया था वो। और बोल हाँ। रहा था कि अभी तू चल वरना तेरे घर वालों को अभी मैं भेजता हूँ, ऐसे करके वो बस ऐसे स्टैंड कर नहीं जा रहा, तो बोले कि चल अभी तेरे को आना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे सामने जो स्टैंड कर ही रहा था वो। तो फिर मैं उसके साथ में, तब उसके साथ में उसके घर पे फिर से चली गई। वो मेरे को जनवरी में फिर से वो लेके गया, 2023। जी। तो उस उसके तो बाद? उसके थोड़े दिन के बाद में उसकी मम्मी दुबई गई थी, काम काम से, बोली कि काम से मैं दुबई जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो दुबई गए। तो वहां से रिटर्न आने के बाद में वो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गए थे मुझे दुबई भेजने के लिए, तीन चार लड़की लोग के साथ, कि तू तेरा पासपोर्ट मांग। और मेरा पासपोर्ट मेरे मॉम डैड के पास था, तो मेरे पीछे ही मतलब उसके लिए भी मेरे को मारते थे और बोलते थे कि तू तेरा पासपोर्ट लेके ही आ, वरना तेरे को दुबई जाना है, वहां पे काम है, ऐसा करके कि तू एयरपोर्ट से रिटर्न आ जाना, ऐसा तेरे को तीन चार लड़की लोग के साथ जाना है, तू तेरा पासपोर्ट मांग। तो उसके लिए मेरे को फोर्स कर रहे थे, मार रहे थे, उसके लिए भी खाना नहीं दे रहे थे कि तू मांग तो ही तेरे को खाना देंगे। तो ये सारी चीजें उन लोग तभी कर रहे थे मुझे दुबई भेजने के लिए। तो आप गई या नहीं गई फिर दुबई? नहीं नहीं, मैंने पासपोर्ट मेरे घर वालों ने दिया ही नहीं। वो लड़का भी मेरे घर वाले मॉम डैड उन लोग को, भाई को फोन कर रहा था कि तो अब पासपोर्ट दो, इसका काम है, हम लोग को बाहर जाना है घूमने के लिए। मेरे घर वालों को ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग को घूमने जाना है, उसका पासपोर्ट दो। पर मेरे घर वालों ने बोल दिया कि पासपोर्ट है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग ने जला दिया, ऐसा बोला था मेरे घर वालों ने। तो उन लोग ने फिर दुबई का वो तभी छोड़ दिया। तो शायद मेरे घर वालों ने वो टाइम पे पासपोर्ट दे दिया रहता तो आज, मतलब आज के दिन पे मैं यहाँ पे नहीं बैठी रहती, वो मैं श्योर बोलती हूँ। कि मतलब मैं दुबई में पता नहीं कहाँ उन लोग ने क्या किया रहता, तो पता नहीं। फिर उसके बाद? वही उसके बाद में वो फिर से उन लोग का घर पे झगड़ा वगैरह चालू होने लगा। फिर धीरे धीरे और सारी चीजें मेरे को पता चली कि मतलब
उसकी कितनी सारी मतलब हरकतें, सारी चीजें, मतलब हर एक चीज झूठी थी। उसकी मम्मी मम्मी भी मारती थी, खाना वगैरह नहीं देती थी, फुल टॉर्चर, मतलब बोले ना एकदम ही टॉर्चर करते थे। फिर घर में ही रखते थे, कहीं बाहर आने जाने नहीं देते थे। फिर रमजान के महीने में मेरे को बोल देते कि तेरे को खाना नहीं देंगे, तेरे को रोजा रखना ही पड़ेगा। तू नहीं रखेगी तो तेरे को खाना ही नहीं देंगे, तो तू कैसे, मतलब पानी भी पीने नहीं देंगे, तेरे को रोजा रखना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती उसके साथ में मेरे को नमाज पढ़वाती थी उसकी मम्मी जो थी वो। अच्छा,